हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। जिस प्रकार से लगातार हम 2 क्लास में इंटीग्रेशन के बारे में बता रहे हैं। पहले क्लास में हमने आपको बताया इंटीग्रेशन का फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरे क्लास में हमने बताया था बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन, किस प्रकार से इंटीग्रेशन करने से पहले हमें जो है बेसिक रूल जो है पता होना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। कितने मेथड हैं इंटीग्रेशन करने के, तो हमने जो है 5 जो है मेथड आपको लिख के रखा है ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। तो बारी बारी से हम सभी मेथड का नाम हम सुनेंगे। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड सेकेंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शंस। थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। और लास्ट है हम लोग का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको जो है 5 मेथड पढ़ना है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 5 मेथड होते हैं इंटीग्रेशन करने के। तो बारी बारी से हम लोग सभी मेथड को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर में केवल और केवल हम जो है नंबर 1 की बात करेंगे, अर्थात इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड के बारे में बात करेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज का वीडियो लेक्चर केवल और केवल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। सब्सक्राइब करें नंबर 1 क्लासेस को, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हम जो है कुछ क्वेश्चन को लिखे हैं। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल तो उठता ही होगा कि कैसे जानेंगे किसी क्वेश्चन को देखकर कि कौन सा मेथड हमें लगाना है, क्योंकि हमने जो है शुरुआत में ही आपको बताया कि 5 मेथड है इंटीग्रेशन करने के लिए। पहला सवाल आपके मन में उठता होगा, क्वेश्चन को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मेथड लगाएंगे। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहला मेथड हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि कब जो है पहला मेथड लगेगा। तो पहला मेथड को समझने के लिए, अर्थात इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, 2 वीडियो लेक्चर बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंटीग्रेट x इंटू साइन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को हटाकर उसके बदले में किसी और चीज़ को डालना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज़ को हटाकर उसके बदले में किसी और को डालना, ठीक है। ये क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कभी आपके कॉलेज में कोई टीचर अगर एब्सेंट कर जाते हैं, तो उस टीचर के बदले में कोई और टीचर जो है आपके क्लास में आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन टीचर, मतलब सब्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम जो है इंटीग्रेशन में जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का है? इस फंक्शन को आप ध्यान से देखिए, x साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कौन सा चीज़ को हम रिप्लेस करेंगे और उसके बदले में हम कुछ डालेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी लगेगा जब दिया हुआ फंक्शन का अगर हम उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर जो है उसी में छिपा हुआ रहेगा। ये जो है टाइप 1 का है, ठीक है। टाइप 2 क्या होगा उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 2x होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 2x होगा। तो ध्यान दीजिए, 2 तो कांस्टेंट है तो 2 को छोड़ दीजिए। x क्वेश्चन में लिखा हुआ है, x क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। कौन सा मेथड से बनेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x होगा। कांस्टेंट को आप छोड़ दीजिए, x जो है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अर्थात जब उस तरह का फंक्शन रहे जिसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे और उसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही रहे, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर उस टाइप का फंक्शन नहीं रहेगा तो अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है कोई टर्म को जो है हम t मानेंगे। तो यहाँ पर किसको हम t मानेंगे? तो एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे, अर्थात पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अगर आप t माने हैं तो t के रिस्पेक्ट में करिएगा, अगर आप u माने हैं तो u के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? तो 2x होगा, ठीक है। dx डिवाइडेड बाई dt होगा इक्वल टू 1 होगा। कोई डॉट है? नहीं। अब यहाँ से पूछे कि 2x
dx इक्वल टू, तो ये dt इधर जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, x dx, अगर हम पूछे कि x dx का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा dt डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ये आपका हो गया। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, i मानते हैं, i इक्वल टू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। क्यों लिखें, क्योंकि हमको एक्स डी एक्स का वैल्यू पता है, तो हम इसको साथ में लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, तो t लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, t, अर्थात आपका हो जाएगा i इक्वल टू साइन t। ठीक है, और x dx के बदला में क्या लिख सकते हैं, x dx के बदला में x dx इक्वल टू dt बाई 2, तो ये हो जाएगा dt बाई 2। कोई डाउट है नहीं। अब जो है साइन t का डिफरेंस इंटीग्रेशन, अब जो है साइन t का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो उससे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में रहे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन साइन t dt। ठीक है, ध्यान दीजिए, i इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस 1/2 हो जाएगा, उसके बाद माइनस कॉस t प्लस में c। ठीक है, t के बदला में हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि आंसर जो है आपको किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। हमने जो है सब्स्टिट्यूट किया है, लेकिन आंसर जो है फाइनल क्या आना चाहिए, x में ही आना चाहिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा i इक्वल टू माइनस 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन हो गया, लिख लीजिए इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेट 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, किसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपका जो है वो उसके अंदर में जो है आंसर भी छिपा हुआ होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप जो है डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा, 2x होगा। क्या होगा, 2x होगा, और 2x जो है क्वेश्चन में है, 2x जो है क्वेश्चन में है, अर्थात ये क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। और किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, dx dt हो जाएगा इक्वल टू t के रिस्पेक्ट में 1, यानी कि 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं। अब क्वेश्चन को लिखते हैं, i इक्वल टू 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x dx। कोई डाउट है नहीं। अब पुट कीजिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, यानी कि साइन t 2x dx इक्वल टू क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे। तो साइन t का जो है इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो गया। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस माइनस कॉस, तो माइनस कॉस t। अब t के बदला में हम क्या माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि i इक्वल टू माइनस प्लस में यहाँ c दे दीजिए, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है, लिख लीजिए इसको भी। चलिए थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3,
इंटीग्रेट ई का पावर एक्स इंटू कॉस ई का पावर एक्स dx। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनेगा, क्योंकि e का पावर x का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e का पावर x ही आता है, अर्थात जिसका हम डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं उसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, इसलिए ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। ठीक है, यानी कि पुट e का पावर x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो e का पावर x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, और t का हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि e का पावर x डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये इसको आप बॉक्स में कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे, i इक्वल टू ई का पावर x कॉस ई का पावर x dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं, i इक्वल टू कॉस ई का पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो i इक्वल टू हो जाएगा e कॉस हो जाएगा, e का पावर x को क्या माने हैं? t माने हैं, यानी कि कॉस t हो जाएगा, e का पावर x dx। तो e का पावर x dx को हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं, dt। कॉस t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो आपका हो जाएगा i इक्वल टू साइन t प्लस में c। t के बदले में क्या माने हैं? e का पावर x, यानी कि i इक्वल टू साइन e का पावर x प्लस में c। यही आपका जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना मज़ा आ रहा है, कितना आसान है, लिख लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, तो 4 कहता है इंटीग्रेट 10 का पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो किसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ठीक है, यही जो है बहुत बड़ा जो है स्टेप है। ठीक है, यही समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, यानी कि जो 10x है अर्थात 10 रूट x है, इसको मानना पड़ेगा t। इसको क्या मानना पड़ेगा? t। और जब इसको t मानेगा तो पहले 10x का कीजिएगा अर्थात 10 रूट x का कीजिएगा तो सेक स्क्वायर रूट x होगा, और फिर रूट x का भी कीजिएगा तो 1/2 रूट x होगा। तो इसमें से रूट x भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्वेश्चन जो है dt में भी बन जाएगा और ये भी आपका t में बन जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो करके देखेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 10 रूट x का, तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x। ठीक है, चेन रूल अप्लाई करेंगे, रूट x का क्या होगा? 1/2 रूट x होगा ना। अब जो है t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx बाई dt हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट x। ठीक है, सेक स्क्वायर रूट x, और ये 2 को भी हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि dx डिवाइडेड बाई हो जाएगा रूट x इक्वल टू 2 dt। होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर रूट x, सेक स्क्वायर रूट x 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 को हम उधर ले गए तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2, और dt को भी हम उधर ले गए तो 2 dt हो जाएगा, और dx तो इधर में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपको आसान हो गया। तो आप जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो i इक्वल टू इंटीग्रेट 10 रूट x को हम लोग क्या माने हैं? t माने हैं।
10 रूट एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, पावर 4 हो जाएगा, यानी कि टी का पावर 4, टी का पावर 4। अब ध्यान दीजिए, बहुत यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स को भी साथ में ले लीजिए, ठीक है, इंटू डी एक्स। इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 dt लिख सकते हैं, यानी कि 2 dt हो जाएगा, ठीक है। अब हमने आपको बताया था रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें जो है कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, यानी कि i इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, t का पावर 4 dt, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, तो पावर रूल लगेगा, यानी कि i इक्वल टू 2 t का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस में c। अब यहाँ से हो जाएगा 2t के बदला में हम क्या लिखेंगे, तो 10 रूट एक्स, ठीक है, तो 10 का पावर 5 हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2/5 10 का पावर 5 रूट एक्स प्लस c, यही जो है आपका i इक्वल टू आंसर निकल गया। कितना आसान है, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स क्यू डी एक्स, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा तो किसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हटाकर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का अगर डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, एक्स क्यू का अगर आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 3x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट को हटाइए, यानी कि एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आपका क्वेश्चन में भी है, यानी कि किसको पुट करेंगे, एक्स क्यू को जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि पुट एक्स क्यू इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट with respect to x, sorry, with respect to t on both side कीजिए, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम पूछे कि एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 3, डी टी डिवाइडेड बाई 3। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को लिखते हैं, i इक्वल टू, पहले हम e का पावर एक्स क्यू को लिख देते हैं, e का पावर एक्स क्यू, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो i इक्वल टू e का पावर एक्स क्यू के बदले में क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं, यानी कि e का पावर t, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले में क्या होगा, डी टी बाई टी। यहाँ 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, यानी कि i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t dt। e का पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही होता है, तो i इक्वल टू 1/3 e का पावर t प्लस में c लिखते हैं। अब t के बदला में हम जो लिखे थे उसको पुट कर दीजिए, यानी कि i इक्वल टू 1/3 e का पावर एक्स क्यू प्लस में c, आंसर हो गया। लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंटीग्रेट cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। अब ये कौन सा मेथड से बनेगा, तो हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही से बनेगा, लेकिन इसमें हम क्या जो है पुट करेंगे, किसको हम जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है साइन एक्स का अगर आप
डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो cos x होता है, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और cos x जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी कि आपको जो है कुछ नहीं करना है, पुट sin x इक्वल टू टी कर दीजिए, पुट sin x इक्वल टू टी कर दीजिए। यहाँ स्क्वायर है लेकिन हम केवल sin x को जो है टी पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर ये जो है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा तो एक फार्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स का, ठीक है। यहाँ से देखिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, sin x का cos x हो जाएगा, dx बाई डी टी इक्वल टू 1, यानी कि cos x dx इक्वल टू डी टी। देखिए cos x dx आ गया ना, अब क्वेश्चन आसान हो गया। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो cos x dx के बदला में क्या लिख सकते हैं, cos x dx के बदला में क्या लिख सकते हैं, dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर x है, तो साइन x के बदला में हम लिख सकते हैं t, और स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका जो है फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, तो टेन इनवर्स का है, यानी कि I इक्वल टू टेन इनवर्स टी हो गया, टेन इनवर्स टी हो गया। अब टेन इनवर्स टी हो गया तो आपका जो है टी के प्लस में सी लिख दीजिए, टी के बदले में क्या पुट कर देंगे, तो टी के बदले में साइन एक्स पुट कर देंगे, यानी कि I इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस में सी, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर जो है हम 6 क्वेश्चन लिखे थे, 6 क्वेश्चन हम आपको बना चुके हैं। 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको अच्छी रीति से समझ में आ जाए। पहले आप इसको लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद जो है इस लेक्चर को हम समराइज करके ख़त्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेट e का पावर cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब जो है cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, माइनस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपका मिल रहा है, ठीक है, जिसका हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं उसका आंसर जो है इसी में है, यानी कि cos इनवर्स x को हम क्या मान लेंगे, तो पुट cos इनवर्स x इक्वल टू टी। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, किसको टी मानना है, यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स का क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि c लगा हुआ है, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस तो हमको चाहिए नहीं, केवल 1 डिवाइडेड बाई ये चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस dt, ठीक है, माइनस dt। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या हो गया, I इक्वल टू ई का पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई 1 dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, माइनस dt लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस dt, ठीक है। तो माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस को क्या कीजिए, बाहर ले लीजिए, तो I इक्वल टू माइनस ई का पावर t dt, तो e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर e ही होगा, तो माइनस e का पावर t प्लस c होगा, ठीक है। अब जो है e का पावर t हो गया, अब t के बदले में क्या पुट करेंगे, cos इनवर्स x, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा I इक्वल टू माइनस e का पावर cos इनवर्स x प्लस में c, ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल गया, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेट साइन टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है।
तो टेन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो जिसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका आंसर क्वेश्चन के अंदर में ही है, इसलिए ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। ठीक है, तो पुट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब टी टी को उधर ले जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका हो गया, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू साइन टी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आई इक्वल टू माइनस कॉस टी प्लस में सी, टी के बदला में क्या लिख देंगे, तो माइनस कॉस टी के बदला में क्या माने हैं, तो टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस में सी, यही आपका आंसर हो गया। लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन का पावर 4 एक्स डी एक्स। इसको आप सोच के देखिए, किसको हम लेंगे, किसको बदले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर पुट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अगर हम टी पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर हम टी पुट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, तो 2 आगे आएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन एक्स का फिर डिफ्रेंशिएशन होगा तो कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन एक्स कॉस एक्स तो है, कहाँ है, साइन एक्स कॉस एक्स, आंसर छिपा हुआ है, कांस्टेंट से तो हमको मतलब ही नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स है। अगर आप साइन का पावर 4 का अगर आप x लेते ना, साइन का पावर 4 x इक्वल टू टी लेते तो आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा शार्प माइंड होना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से इक्वल टू 1, यानी कि हमको केवल चाहिए साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो डी टी जाएगा उधर, तो डी टी, और ये इधर आएगा तो डी टी बाई 2 हो जाएगा, डी टी बाई 2। यानी कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा आई इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। ठीक है, डी टी बाई 2 होगा। उससे पहले जो है आप इसको लिख दीजिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी पुट किए हैं, तो यहाँ पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, डी टी बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, तो आई इक्वल टू 1/2 बाहर, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी एक इसका जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया। तो ये हो गया टेन इनवर्स का, यानी कि आई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 टेन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, आई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 टेन इनवर्स टी के बदला में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में सी, यही आपका आंसर हो गया। आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, हमने आपको बताया। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो भी जो है इसका लाभ उठा सकें। ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक और वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें जो है अगर सेकेंड केस ये भी हो सकता है कि जिसको हम पुट करने जा रहे हैं उसका आंसर शायद क्वेश्चन में नहीं हो। ध्यान दीजिए, जिसको हम पुट करने जा रहे हैं उसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर क्वेश्चन में नहीं रहेगा,
तो उस स्थिति में जो है कैसे जानेंगे कि हम पुट करें या ना करें। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।